हजरत अबू ज़र गिफारी, नबी पाक अलैहिस्सलाम ने फरमाया ज़मीन के ऊपर, ये बुखारी में मौजूद है, फरमाया ज़मीन के ऊपर और आसमान के नीचे हक बात कहने वाला, सच बोलने वाला मेरे अबू ज़र गिफारी से बड़ा कोई नहीं, इससे बड़ा हक सच वाला कोई। हज़रत अबू ज़र गिफारी रज़ी अल्लाह तआला ने कलमा पढ़ा, और बिल्कुल उस वक़्त पढ़ा जब मुसलमान दारे अरकम में होते थे। अल्लाह के हबीब अलैहिस्सलाम ने इनसे फरमाया कि अबू ज़र हालात ठीक नहीं है, अभी अपने कलमे का इजहार ना करना। तो हज़रत अबू ज़र गिफारी कहने लगे या रसूलल्लाह, अभी तो आपने फरमाया किसी मलामत करने वाले की परवाह नहीं करनी। हुजूर मैं ना इन मुशरिकों के बीच जाके अपने रब की तौहीद का ऐलान करूंगा, इन काफिरों के बीच खड़े होके मैं कहूंगा कि ला इलाहा इल्लल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह। इनके बीच खड़े होके मैं कहूंगा अल्लाह के सिवा कोई इबादत के लायक, मैं कहूंगा कर ले जो करना है। मजमा कुफ्र का, कसरत काफिरों की, हालात ये हैं कि मुसलमान एक घर में छुप कर बज़ाहिर दीन सीख सिखा रहे हैं, जनाब अबू ज़र गिफारी मैदान में आ गए। ये हक के रास्ते में जो जख्म लगते हैं ना, उन जख्मों की लज्जत बड़ी बेहतरीन होती है। ये एक खास जायका है, जख्मों का भी मजा होता है, पता है आपको। कभी जख्म ठीक होने पे आए तो उसे छेड़ के देखो, उसमें भी एक लज्जत होती है। जख्मों में एक मजा होता है। और ये जो जख्म हक के रास्ते पे लगते हैं ना, हक के रास्ते पे, इन जख्मों में लज्जत है, जायका है। ये जो ताने हक की राह में आपको मिलते हैं ना, ये आपकी नींद जाया नहीं करते, ये आपकी नींद को बेहतर करते हैं। तसल्ली और सुकून की नींद आती। हमने जितने ताने सहे जात के लिए सहे, कारोबार के लिए सहे, हक के रास्ते में जो ताने लगते हैं उनका तो मजा ही बड़ा है। जफा जो इश्क में होती है वो जफा ही नहीं, इकबाल कहते हैं जफा जो इश्क में होती है वो जफा ही नहीं। और गर सितम ना हो तो मोहब्बत में कुछ मजा ही नहीं, बेजायका है मोहब्बत अगर उसमें सितम नहीं है। आप सीधे सीधे जा रहे हैं तो आपके ड्राइवर होने का पता कैसे चलेगा? ये तो 4 खड्डे आएंगे तो पता चलेगा गाड़ी चलानी आती है कि नहीं। ये तो मेरे भाई कहीं रश मिलेगा तो अंदाजा होगा कि आपको रश से निकलना आता है कि नहीं। हज़रत अबू ज़र गिफारी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु बीच खड़े होके मुशरिक और काफिरों के कहने लगे ला इलाहा इल्लल्लाह, ला इलाहा मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। उन्होंने वही किया जिन्होंने करना था, उन्होंने पकड़ के मारा, बड़ा शदीद मारा। हज़रत अब्बास रज़ी अल्लाह तआला अन्हु जनाबे नबी रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चचा जान, अभी उन्होंने अपने कलमे का ऐलान नहीं किया था, वो आए जनाब अबू ज़र गिफारी के ऊपर लेट गए, कहने लगे पागल हो गए हो तुम, जब मुल्क शाम की तरफ तिजारत करने जाते हो तो बनु गफ़ार कबीले से गुजर के जाते हो, और ये बनु गफ़ार कबीले का आदमी है, इस तरह ज़दोकोब करोगे तो अपनी तिजारत तबाह कर बैठोगे, शर्म करो। उन्होंने जनाब अबू ज़र को छोड़ दिया, कहा कल ना आना और मारेंगे, आज के बाद बात ना करना। पर मैंने कहा जख्मों का भी मजा होता है, इनकी भी लज्जत होती है। क्या करें, इस रास्ते का भी बड़ा जायका है। जख्म पे जख्म खा के जी और खूने जिगर के घूंट पी, और फिर आह न कर लबों को सी, फिर आह न कर लबों को सी। क्यों? ये इश्क है को दिल लगी नहीं। हजरत अबू ज़र गिफारी रज़ी अल्लाह तआला उन्होंने रात बड़ी मुश्किल से गुजारी। वो टाइम आया असर के करीब का टाइम, जब काफिर टोलियां बना के बैठते थे, फिर आ गए और आके फिर कहने लगे ला इलाहा इल्लल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह। उन्होंने फिर मारना शुरू किया, जोर जोर से मार रहे हैं, और जनाब अबू ज़र गिफारी कह रहे हैं ला इलाहा इल्लल्लाह। मार खाई राह खुदा में, पर हक हक होता है, इसका अपना जायका है, सच्चाई की एक लज्जत है। और मेरी मिल्लत के नौजवानों, खबरदार यार, झूठ के सहारे और झूठी इज्जत के सहारे जिंदगियां बेकार हो जाती। ये देखो सच्चे लोग, उन्होंने फिर मारा, हजरत अब्बास फिर आए, उन्होंने फिर छुड़ाया। नबी करीम को पता चला ना बार बार मार खाते हैं, तो हुजूर फरमाने लगे आसमान के नीचे और जमीन के ऊपर इससे ज्यादा हक कहने वाला बंदा कोई नहीं। जो हक कहता है और मार खाता है, हक कहता है और मार खाता है।